Now we will see fire damp. Fire damp. It is a combustible gas and burns with a pale blue flame, and it is a inflammable gas. It forms an explosive mixture with air. The limit of explosibility is 4.8% to 14.8% of methane or fire damp. The fire damp in this range make or forms a explosive mixture with air, and this is a very critical situation for the mines, because in this range gas explosion will take place. Okay, now we will see the properties of inflammable gas और मीथेन. पहले हम ये देखते हैं कि फायर डैम्प किसको बोलते हैं. फायर डैम्प का मतलब होता है, हम जनरली क्या बोलते हैं कि ये मीथेन है. फायर डैम्प बोला मतलब मीथेन है, हमारे दिमाग में आया था. बट फायर डैम्प का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये उन गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर है, जो कोल सीम से इमिट होता है. इमिट मतलब निकलता है. ठीक है, इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो मीथेन है. इसके अलावा इथेन और एथिलीन रहता है. ये दो पॉइंट को हम बता देना चाहते. देखिए क्या लिखे हम यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ गैसेस इमिटिंग फ्रॉम द कोल सीम. मेन constituent is methane, CH4. Other gases are ethane and ethylene, etc. ठीक. And this gas is tasteless, colorless and odorless. Specific gravity is 0.553, मतलब आधा है. हवा का कितना बताए थे, एयर का कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी बताए थे, 1. हम जब भी हल्का है कोई गैस या भारी है, किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? इन रिस्पेक्ट ऑफ एयर. एयर का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1. यदि 1 से ज्यादा है तो वो हवा से भारी है, यदि 1 से कम है तो वो हवा से हल्का है. तो ये तो आधा ना है. 0.553 का मतलब क्या है? आधा हो गया, एक का आधा हो गया. ये मतलब हल्का गैस है. इट इज ए लाइट गैस. अब लाइट गैस है कहाँ मिलेगा? ऊपर की तरफ ना मिलेगा, तो जो रूफ कैविटीज होगा वहां मिलेगा, जो राइज फेसेस होंगे वहां मिलेगा. ठीक है, फॉल्ट के पास में मिलेगा. फॉल्ट का जब हम वीडियो भेजे तो बताए थे ना, गैस का भी प्रॉब्लम होता है करके. 3 प्रॉब्लम बताए थे फॉल्ट के पास. गैस का प्रॉब्लम, इनंडेशन का प्रॉब्लम और स्टाटा का प्रॉब्लम ये बताए थे. तो गैस का, कौन से गैस का प्रॉब्लम होगा वहां पर? यही मीथेन का है, जिसको हम फायर डैम्प बोलते हैं. ठीक है, और आपका जो अबेंडेंट फेस है, जो बंद पड़े है, अबेंडेंट है, ठीक है, डिस्यूज्ड फेसेस है, वहां पर भी मीथेन मिलने की संभावना रहती. साथ में जो ब्लाइंड हेडिंग्स है, किसको ब्लाइंड हेडिंग बोलते हैं? देखिए, जिसका वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, दिख रहा है वहां से, देखिए ये बंद है, आगे नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा? यहां पर मीथेन जमा होने की संभावना रहेगी. क्या रहेगी? मीथेन जमा होने की संभावना रहेगी. इसीलिए आपका जो एक रेगुलेशन है वेंटिलेशन में, जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइन, उसमें क्या बोलता है कि आपको ये नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन ये हुआ, इससे आपको गैलरी 3 मीटर से आगे बढ़ाकर नहीं रखना है. ठीक है, और यदि 3 मीटर से आगे बढ़ा के रखना है तो आपको वेंटिलेशन कोर्सिंग डिवाइसेस के माध्यम से आपको फेस के 3 मीटर अंदर तक हवा पहुंचाना होगा. हमारे टाइम पे ये डिस्टेंस 4.5 मीटर था. पुराना वाला नोट्स मत पड़िएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा. ठीक है, तो क्यों बोलता हूं, जनरल प्रिकॉशन में क्यों बोला ये पॉइंट? ताकि जो ब्लाइंड हेडिंग्स होगा वहां पर मीथेन गैस मिलने की संभावना रहती है. रेगुलेशन तभी समझ आता है जब आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं. क्यों बोलते हैं रेगुलेशन समझ नहीं आता? नहीं आता है.
आप यदि उसके जड़ में जाइएगा तब ना समझ आएगा। अब बोलेगा ऐसे ही रटने वाला में थोड़ी समझ आएगा। काहे नहीं 3 मीटर के आगे बढ़ाना भैया, पहले तो बोलता है कि बढ़ाना ही नहीं है। ठीक है, तो काहे नहीं बढ़ाना है? इसलिए नहीं बढ़ाना है क्योंकि यदि हम बहुत लॉन्ग हेडिंग कर देंगे तो वहां मीथेन जमा हो जाएगा। तो यदि आपको 3 मीटर क्या, हमको तो माइंस बढ़ाना ना है, 3 मीटर से आगे आपको इस नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन से आगे जाना है, तो कोर्सिंग डिवाइसेस के माध्यम से आप फेस के 3 मीटर तक हवा पहुंचाइए। मान लो फेस के लास्ट पॉइंट तक आप नहीं पहुंचा पा रहे, तो जो फेस का लास्ट पॉइंट है उससे 3 मीटर तक तो आप हवा रखिए, तब ना आपको परमिशन दिया जाएगा डेवलपमेंट करने का। ठीक है, तो ये प्लेसेस में मिलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जस्ट हाफ 0.553, देयरफॉर फाउंड इन अ रूफ कैविटीज। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? कम है, मतलब हल्का है। हल्का इसलिए रूफ कैविटीज में मिलेगा। ठीक है, रूफ में जो गड्ढा बन जाता है, रूफ कैविटीज मतलब क्या होता है? रूफ में कभी पालू और गड्ढा बन गया, उसको रूफ कैविटीज बोलते हैं। तो हल्का है तो ऊपर ना उठेगा, रूफ कैविटीज में मिलेगा। राइट साइड फेस में मिलेगा, देखो ये लिखा हुआ राइट फेसेस में मिलेगा। गोप के पास मिलेगा, नियर गोप एज, इन ब्लाइंड हेडिंग्स, इन अबेंडेंट फेसेस और डिस्यूज्ड फेसेस बोल सकते हैं, और फॉल्ट के नजदीक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये कंबस्टिबल गैस है और पेल ब्लू फ्लेम में जलता है। ठीक है, पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अदर प्रॉपर्टीज में इसको हम देखते हैं। एकदम पहले बता देते कि व्हेन मिक्स्ड विद एयर इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर, द एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट बीइंग 4.8% to 14.8%। ठीक है, इसको मोटा मोटी कहीं कहीं लिखा रहेगा 5% से 15%। तो 4.8 का मतलब क्या है? 5 के आसपास ना है। 14.8 मतलब क्या है? 15 के आसपास है। लेकिन स्पेसिफिकली ये है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा 5.2% टू 15%, 4.8% to 14.8%। दिस इज ए स्पेसिफाइड लिमिट्स। दिस इज अ लोअर लिमिट एंड दिस इज अ अपर लिमिट। हम एक को पूछे बाबू मैं इसमें कौन कौन सा पॉइजनस गैस के नाम बताओ जरा, तो सबसे पहले भैया बोला मीथेन। समझे ना? अब ऐसे ऐसे माइनिंग के स्टूडेंट आएंगे तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है? पॉइजनस गैस नहीं है, नॉट पॉइजनस गैस। इट इज नॉट पॉइजनस गैस बट इट कॉजेज सफोकेशन। दम घुट जाएगा मेरा यदि जिस एटमॉस्फेयर में अभी खड़ा हूं यहां पर यदि मीथेन बहुत मात्रा में हो जाए तो मेरा दम घुट जाएगा, सफोकेशन होगा। ठीक है, क्यों सफोकेशन होगा? यहां जो हवा है उसका जगह कौन घेर लेगा? मीथेन। और जब मीथेन घेर लेगा तो हवा क्या हो जाएगा? कम। तो हवा कम हो गया मतलब ऑक्सीजन कम हो गया। हवा में से मुझे क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन आदमी सफोकेट हो जाएगा। बट इट इज नॉट ए पॉइजनस गैस। पॉइजनस नहीं है, जहरीला नहीं है। जैसे CO है, H2S है, नाइट्रस फ्यूम्स है, दीज आर द पॉइजनस गैस, डेडली पॉइजनस गैसेस। वो है पॉइजनस गैसेस। ठीक है, ये पॉइजनस गैस नहीं है। लेकिन ये पॉइजनस गैस नहीं है बट ये कहीं पर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो आदमी ऑक्सीजन की कमी से दम घुट जाएगा। अब इसका डिटेक्शन के लिए मिथेनोमीटर है। क्या है? फ्लेम सेफ्टी तो एक रहेगा ही रहेगा, साथ में मिथेनोमीटर। मिथेनोमीटर के अलग अलग टाइप है। जैसे आपका MSA-D6 मिथेनोमीटर है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हम जब अगला वीडियो बताएंगे आप लोगों को तो मिथेनोमीटर को ना बता के पहले व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है वो ना बताएंगे, तब ना आप MSA-D6 मिथेनोमीटर
को समझ पाइएगा। MSA D6 मेथनोमीटर विट स्टोन प्रिंसिपल पर काम करता, और भी दूसरे प्रिंसिपल पर काम करने वाले आपके मिथेनोमीटर है। ठीक है, आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प क्या करेगा, सिर्फ मीथेन के को डिटेक्ट करेगा, प्रेजेंस को बताएगा है या नहीं है। आपको एग्जैक्ट परसेंटेज किसमें लेना होगा, मिथेनोमीटर से। और आजकल कुछ मल्टी गैस डिटेक्टर आ गए जो 2-3 गैस को एक साथ, मतलब 2-3 गैस उसके लिए बना है। ठीक है, जैसे CO है, ऑक्सीजन की कमी को बताने के लिए है, मीथेन को बताने के लिए है, CO को बता देता है। तो जो मल्टी गैस डिटेक्टर है उनका भी इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी मीथेन का इतने देखते हैं, और इसमें गैस ब्लोवर देखेंगे, गैस आउटबर्स्ट देखेंगे, गैस लेयरिंग भी देखेंगे। ये बहुत बड़ा है